Hello guys, welcome back to my channel. Today we will discuss about how to move on. यार, मूव ऑन कैसे करता है या कैसा करना चाहिए जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं, जब आपका पार्टनर आपके साथ होता है, जब सब चीज़ें ठीक चल रही होती है तो सब कुछ अच्छा होता है। बट जब आपका ब्रेकअप हो जाता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी फेलियर आती है आपकी लाइफ में, तो उन चीज़ों से बाहर निकलने को मूव ऑन बोलते हैं। उसी चीज़ कई बार होता है अपन बाहर नहीं निकल पाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि अपने को अटैचमेंट हो जाती है, अपने को आदत हो जाती है उस इंसान की या उस चीज़ की, या वो अच्छा लगने लगता है तो वो नहीं रहता है तो अपन दुखी हो जाते हैं। तो उस चीज़ से बाहर कैसे निकले, आइए शुरू करते हैं। यार, मेरे अकॉर्डिंग मान लीजिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, आप वहाँ पे अच्छे बन के रह रहे हैं, सामने वाला भी हो सकता है अपने अकॉर्डिंग अच्छा बन के रह रहा हो तो क्या रहेगा, क्योंकि अगर दोनों रिलेशनशिप में हैं, दोनों अपनी मर्जी से आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में सब अच्छा लगता है, वो होता है, ये होता है। धीरे धीरे ह्यूमन नेचर है कि जैसे जैसे अपन ज़्यादा जानते हैं इंसान को, तो जब नई नई चीज़ें आती है तब तो इंटरेस्ट आता है। जब सेम चीज़ें रिपीट होने लग जाती है तो अपन थोड़ा सा बोरिंग फील करने लगता है, चाहे वो कुछ भी हो। तो उस चीज़ से कैसे डील करना है कि जब ये चीज़ें होती हैं फिर उसके अकॉर्डिंग ब्रेकअप्स होते हैं। जब उनको लग जाता है कि हाँ, बहुत समझदार होते हैं कि अब हमें साथ नहीं रहना चाहिए, कुछ इस तरीके से बोलते हैं और लोग अलग हो जाते हैं। बट इस बीच में क्या होता है, उनका एक अपना एक जर्नी हो जाती है, अपनी एक जर्नी होती है उनकी कि कैसे अननोन इंसान मिलते हैं और धीरे धीरे दोस्ती होती है, प्यार में बदलते हैं, कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बुरा करते हैं। तो क्या होता है कि इससे एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है दोनों के बीच में। इतनी अटैचमेंट हो जाती है जैसे अपन इस दुनिया में आते हैं तो अपनी फैमिली से जैसे अटैचमेंट हो जाती है, ऐसे ही उस पार्टनर के साथ भी, क्योंकि प्यार को ऐसा ही बोला जाता है कि एक फैमिली का पार्ट ही होता है ऑब्वियसली। तो जब वो इंसान दूर होते हैं तो ऑब्वियसली बुरा तो लगता ही है, समझ में नहीं आता कि कैसे डील करें इस चीज़ से। कुछ लोग तो अगेन अपने माइंड के अंदर इस चीज़ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग अपन रिएक्ट करेंगे, तो अपने अंदर होती है कि हाँ, ब्रेकअप हो गया मतलब। कुछ लोग नशा करने लग जाते हैं, शराब वगैरह पीने लग जाते हैं, कुछ लोग अदर चीज़ें करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मेरा दुनिया से विश्वास उठ गया। तो कभी भी अपनी प्रॉब्लम को, एक चीज़ ध्यान से सुनना, कभी भी अपनी प्रॉब्लम को, जैसे कि आपकी प्रॉब्लम है एक इंसान के साथ आपका विश्वास उठा है, तो आपको उसको पूरी दुनिया के साथ कंपैरिजन नहीं करना है कि हाँ, ये पूरी दुनिया ही ऐसी होती है, लड़कियां ही ऐसे होते हैं, सारे लड़के ही ऐसे होते हैं, सारी सिचुएशन। कुछ नहीं होता ऐसा, सब लोग अलग अलग होते हैं, कोई भी सेम नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़, अपनी जो प्रॉब्लम है ना उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत करो। आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि देखो, दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो होता है आप हैप्पीली दूर होना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, ब्रेकअप करना चाहते हो हैप्पीली। एक होता है आपको छोड़ा जा रहा है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है कि आप खुद अपने आप से ब्रेकअप करना चाह रहे हो, आप भी चाहते हो क्योंकि चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा समय लगे, आप इतनी प्रॉब्लम फेस ना करें। अटैचमेंट तो है, बट आप ये देख के क्या है, उसकी खुशी के लिए, मेरी खुशी के लिए चल, तो एक वो चीज़ करी करना, तो वो इससे डील करा जा सकता है। मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत आसानी से करा जा सकता है। बट एक होता है कि आप नहीं चाहते कि ब्रेकअप हो, बट सामने वाला आपको छोड़ रहा है या सामने वाला चाहता है कि ब्रेकअप हो, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। देन अपने अंदर ऐसा होता है, तो यार देखो, कोई सामने वाला अगर आपको छोड़ रहा है तो आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि यार वो मुझे क्यों छोड़ रहा है। हो सकता है मेरे में कोई कमी हो सकता है मेरी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है उसको, तभी तो छोड़ेगा ना, वरना अच्छी चीज़, अच्छे लोगों को या फिर उनको कौन छोड़ना चाहेगा। तो आपको क्या करना है जब भी, पहले तो उस चीज़ को समझना है, उस प्रॉब्लम को। बीमारी का सॉल्यूशन आप तब जानिए जब आपको ये पता हो कि बीमारी क्या है। तो बीमारी के बारे में अपन अभी बात करें कि ब्रेकअप हो रहा है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो उसने किया गलत नहीं किया। उसने मुझे छोड़ा,
आई नो उसने मुझे छोड़ा, मैं नहीं चाहता था, बट यार उसकी हैप्पीनेस, उसकी खुशी भी तो मैटर करती है ना। तो आप क्या है, उसको उसको जाना है, उसको जाने दो, उसको बोलो कि आप हैप्पी रहिए, अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ करिए। उससे क्या होगा, अब जब आप इतने हम्बल रहेंगे आप सामने वाले के साथ, तो हो सकता है दो चीज़ें होंगी। हो सकता है उसका माइंड अफेक्ट हो, थोड़ा आपको मिस करना स्टार्ट करे वो, एंड देन अगेन कम इन योर लाइफ। अगर ऐसा नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन बहुत कुछ सही कर देता है। तो आपको अच्छे से रहना है, वहाँ पे ब्लेम करने के बजाय तूने मेरे को धोखा दिया, तूने मेरे को ये करा, तू सही नहीं है, तू वो नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। अल्टीमेटली अपन एक अपनी मेंटल हेल्थ ही ख़राब कर रहे हैं। तो अब बात आती है कि जब इतना अच्छा बनने के बाद में अब अपने को प्रॉब्लम तो फील होगी, उस इंसान को मिस तो करेंगे अपन, तो उससे कैसे डील करें। ओके, तो उससे डील करने का जो मुझे लगता है सबसे, और अगेन किसी भी प्रॉब्लम में मुझे ऐसा लगता है कि आपको अकेला नहीं रहना चाहिए, आपको उस इंसान से दूर हो जाना चाहिए। हैप्पीली दूर हो जाओ, कोई बात नहीं, आप वहाँ से साइड में हो जाओ, उस जगह से, उस इंसान से दूर हो जाओ, और अपने आप को ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करो जहाँ पे आप बिजी रहो, और अपना पॉजिटिव लोगों के पास रहो, जो उन लोगों की उस टॉपिक की कोई बात ना करे, उस इंसान की कोई बात ना करे, उससे कोई कनेक्ट ही ना हो, आप वहाँ पे रहो। कुछ मत सोचो वो इंसान कैसा है। इफ़ यू लव, अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो प्रे टू गॉड कि वो हैप्पी रहे, खुश रहिए, बट आप जाके उनको डिस्टर्ब मत करो। मेंटली डिस्टर्ब नहीं करना है, मेंटली डिस्टर्ब ही होता है इसमें मेनली। देखते हैं कुछ लोग ज़्यादा प्रॉब्लम से फेस करते हैं तो इससे वो पागल हो जाते हैं, थोड़ा सा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं, थोड़ा सा बेस्ट ऑफ ऑल, ये चीज़ें सबकी लाइफ में अलग अलग होती है। तो यार मूव ऑन होने का सबसे अच्छा और सबसे मेन तरीका जो मुझे लगता है, तो आपको क्या करना है, आपको उस इंसान के साथ मूव ऑन, आप लड़ाई करके मूव ऑन नहीं हो सकते, उसको बुरा भला बोल के मूव ऑन नहीं हो सकते, मुझे नहीं लगता। वो आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि मैं मूव ऑन हो रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अभी जो भी मेरा पार्टनर है तो मैं उसको ऐसा बोलूँगा कि तू घटिया है, तू ये है, तू वो है, तूने ये किया, तूने वो किया, तो अपने अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भर जाएगी। तो अपन गुस्से गुस्से में तो बोल जाएंगे, बट बाद में अपने को रिग्रेट होगा। अपन ये सोचते क्यों ही बोला यार अपन ने। तो आपको करना क्या है, आपको हम्बल रहना है। उससे क्या होगा, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, और आप ये सोचोगे कि ठीक है यार, उसको नहीं अच्छा लग रहा, कोई बात नहीं, अगर मुझे भी नहीं अच्छा लगता तो मैं भी जाता ना, तो उसको नहीं अच्छा लग रहा तो सबके यार, सब लोग, कोई क्यों आपके साथ ऐसा रहना पसंद करेगा। आप क्या रह लोगे क्या, अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो। मान लो आप एक लड़के हो या आप एक लड़की हो, तो आपको भी तो कोई प्यार करता होगा ना, आप क्या उन लोगों के साथ रह लोगे। जब आपको उनके साथ अच्छा ही नहीं लग रहा तो कोई क्यों रहेगा। तो सबसे पहले अपने अंदर ये पॉजिटिव माइंडसेट बनाना है। सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, उन चीज़ों से थोड़ा दूर हो जाना है। और अगेन बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम करते हैं कि एक रिलेशनशिप से निकल के दूसरे में रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं, तो यार ये चीज़ सही नहीं है। आप रिलेशनशिप में जाइए, अगले दिन ही जाइए अगर आपको किसी से प्यार हो। प्यार कैसे होता है, जब आप, मैं बताता हूँ आपको प्यार होता कैसे। आप एक इंसान से मिलते हो कुछ भी नहीं सोच के, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे चीज़ें क्रिएट होती है, धीरे धीरे फ्रेंडशिप होती है, धीरे धीरे दोस्ती होती है। फिर उस दोस्ती में आप टाइम स्पेंड करते हो, बातें करते हो, आपको सब चीज़ें अच्छी लग रही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। धीरे धीरे यू रियलाइज कि ये इंसान के साथ ही मुझे कंफर्ट आ रहा है, इस इंसान के साथ ही अच्छा लग रहा है, इस इंसान के साथ ही सब कुछ सही हो रहा है, देन आप जा सकते हैं। बट ऐसे कहीं पे भी मत जाइए, क्योंकि अगेन आप सेम प्रॉब्लम से सेम डील करोगे, तो कहीं पे भी नहीं जाना है। तो ये चीज़ है। तीसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है मूव ऑन के लिए, कि आप अपने आप को पॉजिटिवली लें कि हाँ इट्स ओके, मैंने ट्राई करा उस इंसान के लिए, बट नेक्स्ट टाइम मैं जब भी रिलेशन में आता तो मैं इन चीज़ों का ध्यान रखूँगा ऐसा। तो मूव ऑन को एक पॉजिटिव वे में ले, तभी आप पॉजिटिव वे ही, आपको बहुत जल्दी मूव ऑन। अगर आप नेगेटिवली लेंगे ना तो मूव ऑन करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, इनफैक्ट इम्पॉसिबल। आप जब सोओगे ना तो आपकी नींदें उड़ जाएंगी, बट मूव ऑन नहीं कर पाओगे। सो यही है यार, हंसते खेलते रहो,
हैप्पीली रहो, चीज़ों को समझो कि क्या चीज़ें सही होती है, क्या नहीं होती है, किस तरीके से चीज़ों को रिएक्ट करना होता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।